गुरुजी, दूध के ऊपर आज हम बात करेंगे कि दूध, अक्सर हमने माँओं को सुना है बच्चे को बोलते हुए कि दूध पियो ताकि ताकत आ जाए। हमने भी, हमारी माताजी ने भी हमें इसी प्रकार के स्लोगन सुना सुना के ही दूध पिलाने का प्रयास किया था। हमने ये काफ़ी सुना है कि दूध ताकत लाता है। क्या केवल दूध ही एक ऐसी वस्तु है, या दूध के माध्यम से कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये निर्बलों का दोस्त है, यानी जिनके पास, जिनकी कमज़ोरी है उसको भी दूर करता है? कैसे ये इतनी औषधि अपने अंदर कैसे समेटे हुए है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, ये ईश्वर की देन है कि शरीर की जितनी भी अंदर कमियां उनको सबका पूरा करने के लिए दूध एक किस्म का अमृत है जी। परंतु दूध का लेने का तरीका है कि दूध कभी भी आपने लेना है तो उबाली देके इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और उसमें आपको मिठास डालने की ज़रूरत नहीं है। चीनी डालेंगे इसके गुण कम होंगे। गुड़ बिना मसाले का डालेंगे तो इसके गुण ठीक रहेंगे। परंतु जिसका असली दूध है उसमें मिलावट नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये मीठा होता है और अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को जाके एक ऐसे सपोर्ट करता है जैसे एक लता किसी पेड़ के ऊपर से जाके गिर गई नीचे और मुरझा जाती है। ऐसे इसके जाने से जब उस लता को किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा के और फिर दोबारा हरी भरी हो जाती है, ऐसे ही दूध अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को मर्द करता है, उनकी सफाई करता है। और जो भी इससे खून बनता है अंदर जाके बिल्कुल प्योर 100% होता है, उसमें किसी किस्म का पॉइजन नहीं होता। और जिनके दुबले पतले शरीर हैं वो इस दूध को पी करके, रोटी की जगह में दूध ही पिए बेशक, तो हफ्ते के अंदर चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है। जिनका मैदा बहुत कमज़ोर है उनको एक टाइम में 50 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, परंतु 50 ग्राम पीने में भी उसको 20 मिनट का समय लेना पड़ेगा, तो जाके वो काम करेगा। और दूधों में दूध है गाय का, दूसरे नंबर पे बकरी का है, बाकी दूध सब इससे नीचे है। गाय का और बकरी का दूध अंदर जाके अमृत जैसा काम करता है। भैंस के दूध से आपको कब्ज होगी, आपका पेट मुलायम नहीं होगा, गैस ज़्यादा बनेगी। परंतु बकरी का और गाय के दूध के पीने वाले को गैस नहीं बनती। इस बात पे विशेष ध्यान देना। अब जहाँ पे एक मजदूर को कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टरों के पास जाकर दवाई खाता है, उसके पास पैसा तो है नहीं, परंतु उधार लेके किसी किस्म से दवाई लेता है, तो सिर्फ रोग को दबा रही है, रोग को काट नहीं रही। परंतु जब आप दूध पी रहे हैं तो जो आपकी बीमारी है, जो आपका नया खून बनेगा, उसके कीटाणुओं में जो ताकत है वो बीमारी के कीटाणुओं को ऐसे चुन चुन के समाप्त करती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का पानी सूखने पे मछलियाँ तड़फ तड़फ के मर जाती है, ऐसे वो कीटाणु उनके साथ युद्ध करके मर जाते हैं। तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए भी दूध एक किस्म का अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप दूध थैलियों का खा रहे हैं, लोहे की भैंस का दूध पी रहे हैं, तो उस दूध में गुण नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया गया है। वो सिर्फ आपकी ये मन की संतुष्टि के लिए है कि दूध है, वो दूध नहीं है। या तो दूध के लिए आपको गाय या बकरी घर में रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्योर दूध मिलेगा, या फिर आप सोयाबीन का दूध बना सकते हैं। सोयाबीन के दूध के भी गुण जो हैं बकरी और गाय के दूध के बराबर हैं, बल्कि इससे थोड़े हाजमे की वजह से और तेज हैं।
सोयाबीन का दूध या सोयाबीन का दही या सोयाबीन की लस्सी या इसकी कड़ी बना के खाने से आपका पेट ऐसे साफ़ होगा, जिनकी कभी कब्ज टूटती नहीं है, जो हमेशा किसी न किसी किस्म का नुस्खा अपना के सोते हैं तब सुबह पेट साफ करते हैं, उनको किसी किस्म का चूर्ण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, यदि वो सोयाबीन का दूध से दही जमा के वो दही खाना शुरू कर दे तो 3 दिन के बाद उसको कब्ज नहीं रहेगी। कब्ज तो पहले दिन टूटना शुरू हो जाएगी, परंतु 3 दिन बाद सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे अलार्म लगेगा, और लार्ज किया तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में पेट साफ हो जाएगा। ये सोयाबीन के दूध के और दही के विशेषता है। और जो दूध नहीं पीते हैं, दूध से नफरत करते हैं, ये कभी भी डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़ सकते। इनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। जो डॉक्टरों के बजाय सीधे कमिस्ट से भी ला के दवाई खाते हैं, ये सिर्फ कमिस्ट का कर्जा, ये डॉक्टर का कर्जा दे रहे हैं और अपने सिर से कबाड़ फेर रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए यदि आप आयुर्वेद के अंदर जाते हैं और जो नुस्खे मैं टीवी के माध्यम से आपको बताता हूँ इनको अपनाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम होंगी, नर्सें होंगी, परंतु रोग ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हम अपने जीभ के स्वाद से रोग पैदा करते हैं। जितना हम जीभ में स्वाद कम देंगे उतने हम निरोग रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा रोग फैल रहा है आपके पेप्सी से, लिमके से, चीनी से, चाय से, कॉफ़ी से, ब्रेड से, बिस्कुट से, रस से, तली हुई चीज़ों से और सुबह सुबह के परोठे से। इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है। यदि आपको परोठा खाने का ज़्यादा शौक़ है तो आप पहले सूखे आटे में घी मिला लें, जितना आपको चाहिए उतना मिला लें, फिर थोड़ा पानी मिला के उस आटे को गूंथ के परोठा बनाते आपको नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब आप रोटी बना के उसको घी में या तेल में किसी चीज़ में तलेंगे तो उससे आपको अंदर जाके पथरी, कैंसर, एड्स, अगीमा, सोराइसिस, किडनी, हर जगह को निमंत्रण मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है रोग को, वो मैं 5 सेकंड में नब्ज से पकड़ के बताता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज या परहेज कर सकते तो ये दवाइयाँ हैं, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। आज तक हम डॉक्टरों के, योगियों के, प्रवक्ताओं कहने पे चलते खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना हमने खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो वहाँ से रोग पैदा हो रहा था। परंतु आपके कहने के अनुसार खाने के साथ जिस दिन से हमने पानी पीना शुरू किया, लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के, हमें जो तकलीफ़ें थी आप कोई भी तकलीफ़ नहीं। हम अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे अभी हम सो करके उठे, फ्रेश शरीर है, जितना मर्जी काम करें थकावट भी नहीं होती। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैंने संसार के अंदर हर एक से एक ही निवेदन किया है कि आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे बताए गए उपचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसको अपनाते हैं, तो आखिरी सांस तक आपको कोई रोग नहीं होगा, न किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। परंतु जो इस उपचार को अपना रहे हैं वो आज एक ही बात कहते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी, मिल करके भी, कि स्वामी जी, आज तक जितने भी हमें योगी मिले, वैद्य मिले, हकीम मिले, डॉक्टर मिले, सब ने कहा खाना खाते समय पानी नहीं पीना। पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी पीते हैं
तो उससे और जाम लगता है। परंतु आपकी बात को सुन करके जो नुस्खा हमने अपनाया, आज हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो हम 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की महीने की दवाई खाते, अब वो सब दवाइयाँ बंद हो गई।